नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा क्लर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आने वाली है। बाकी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। पीईटी का रिजल्ट जो है उसका सभी छात्रों को बेसब्री से इंतजार है साथियों, तो इसके बारे में बात करेंगे। और साथियों, हम बात करेंगे आपका लेखपाल की भर्ती कितने पदों पर आ रही है, लोअर की भर्ती कितने पदों पर आ सकती है, ठीक है, और आपका जो भी भर्तियां लगी हुई हैं यूपीएससी से, उन सारी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे। और आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पीईटी के रिजल्ट के बारे में, पीईटी का रिजल्ट और आंसर की। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट और आंसर की है वो 15 नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन किसी कारणवश मैंने पता ना मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, ठीक है। तो आज 3 नवंबर हो गया है, अब तक कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये जो का है यूपी ट्रिपल एस सी अगले वीक तक ये काम वो करेगा अपना, ठीक है। तो हो सकता है आपकी आंसर किसी वीक आ जाए, लेकिन आपका रिजल्ट है वो अगले वीक तक आ जाएगा, यानी 20 तारीख तक। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है ये जो का है, इसके बारे में हम कभी नहीं कह सकते ये 100% हमारी चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना 100% मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी है, ठीक है। यहाँ पर 100% कुछ भी तय नहीं होता है। तो साथियों, ये तो हो गई आपकी आंसर की बात। आपकी आंसर किसी भी आ सकती है, यानी कि अगले 2-3 दिनों में आपकी आंसर की आ सकती है, सैटरडे और फ्राइडे में। नहीं तो अगर बाई चांस नहीं आती है तो आपकी आंसर की अगले वीक आएगी और आपका रिजल्ट जो है अगले वीक आने के पूरी चांस है, ठीक है। यानी 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 20 तक या 20-22 तक, ठीक है। मुझे लग रहा है अगले वीक में आपका रिजल्ट और आंसर की दोनों आ जानी चाहिए, ठीक है साथियों। ये तो होगी साथियों रिजल्ट यूपी पीटी की बात। अब साथियों बात करेंगे हम लेखपाल भर्ती की, लेखपाल भर्ती की। तो साथियों, मैं आपको बता दूं जो भी ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि लेखपाल की भर्ती में जो 8000 पदों का जो अध्याचन है वो तो आयोग के पास रखा हुआ है जून जुलाई से पहले से ही, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि 12,000 पदों पर भर्ती आएगी, 12,000 पदों का अध्याचन आयोग में पहुंच चुका है। तो साथियों, अभी ऐसा कुछ नहीं है, 4,000 पदों का अध्याचन आयोग को जा सकता है अगर आप लोग प्रयास करें तो। आप लोग राजस्व विभाग में जाकर के जानकारी लें कि जो बचे हुए 4,000 पद हैं जो रिक्त हुए हैं बाद में, उनका अध्याचन भी वो जल्दी से जल्दी आयोग को भेज दें। तो ये आपकी ये सीट है, ये 8,000 की बजाय 12,000 हो सकती है, ठीक है। 12,000 हो जाएंगी तो जिन लोगों के मार्क्स 55 हैं वो भी, उनको भी जो का यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में। तो इसलिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये होगी लेखपाल की बात। अब साथियों बात करेंगे हम क्या वीडियो की नई भर्ती आएगी। तो साथियों, वीडियो की नई भर्ती 2500 से 2800 पदों पर आएगी, ठीक है। 2500 से 2800 पदों पर ये भर्ती होगी ग्रामीण विकास विभाग की, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग की भर्ती है और ये 100% आएगी 2025 की पीईटी से। तो आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। यानी कि मार्क्स 65 से 70 हैं, 65 से 70 हैं, वो लोग इसमें बैठने की तैयारी करें। 65 से 70 के बीच जो वाले स्टूडेंट हैं वो इसके लिए श्योर हैं, ठीक है। इसमें आपका जो का मुख्य परीक्षा में आप लोग बुलाए जाओगे। ये तो वीडियो की बात। अब साथ ही मैं बात करता हूँ कि नई भर्ती, एक और नई भर्ती अनलॉक होने वाली है, किसकी, जूनियर असिस्टेंट यानी जीए की। ये 2 भर्तियाँ जो वर्तमान में चल रही हैं उनके अलावा नई भर्ती आपको 25 के पैड से देखने को मिलेगी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की 3500 से 4,000 पदों पर, 3500 से 4,000 पदों पर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया है या जो लोग टाइपिंग नहीं है, अभी से टाइपिंग में जुट जाओ, तैयारी करने में लग जाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ठीक है। आराम से ऑफिस का जॉब होता है, बढ़िया मज़े से आपकी लाइफ कट जाती है इसमें, ठीक है। तो साथियों, ये तो हो गई जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं लोअर पीसीएस की भर्ती, जिसका बहुत सालों से लोगों लड़कों को इंतजार है, लोअर पीसीएस की भर्ती। तो साथियों, सुनने में आ रहा है कि लोअर पीसीएस की लगभग 800 से 1,000 वैकेंसी, 800 से 1,000 वैकेंसी ऐसी हैं जिनका अध्याचन आयोग के पास है, जो सिंपल ग्रेजुएशन से आएंगे, यानी इनके पास इसकी योग्यता क्या है कि और ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास कोई भी डिग्री हो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्याचन आयोग के पास पहुँचे रिजल्ट आने से पहले पीटी का। तो वैकेंसी ये 1,000 के बजाय 1,500 तक पहुँच जाए, 1,500 सिंपल ग्रेजुएशन और 700-800 स्पेशल पोस्ट। तो लगभग 2,000 से 2,200 पदों पर इसका जो का है नोटिफिकेशन आए तो हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जिन लोगों के मार्क्स 80 से कम है उनको भी मौका मिल पाएगा, जैसे 75 हैं 70 हैं उन लोगों को भी मौका मिल पाएगा। अगर कम पदों में वैकेंसी आएंगी तो 80 मार्क्स वाले ही
का इसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे, जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। कोई आपसे कह रहा है कि 65 मार्क्स वालों का हो जाएगा या 60 मार्क्स वालों का, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें भ्रम पाल के ना बैठे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वैकेंसी 500 से 1000 तक आती है तो 80% वाले लड़के ही इसमें जो का शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वैकेंसी आती है तो आप 75 से 70 तक जा सकते हो, ठीक है। तो वैकेंसी की संख्या जो का मैं आपको बता दूँ 2000 से ऊपर होनी चाहिए, तब आप यहाँ तक श्योर हो जाओगे 70 वाले लोग मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो साथियों ये थी अपडेट, और जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाले तो मैं बता रहा हूँ साथियों। सबसे पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट आएगा तो लेखपाल का पहले आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लेखपाल की जो वैकेंसी है उनको 12,000 तक करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। आयोग में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, और वहाँ से सचिव से कहना पड़ेगा आपको, सचिव जी से, कि जो बचे हुए पदों का अध्याचन है उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो 12,000 हो जाएंगे तो सबके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो साथियों ये थी अपडेट। सबसे पहले आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन, फिर लोअर का नोटिफिकेशन, ये सारे नोटिफिकेशन आपके जनवरी फरवरी तक आने चाहिए, ठीक है। तो अगली जो साल है 2-3 महीने में उसमें दबा के नोटिफिकेशन आएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीनों में नोटिफिकेशन की लाइन लगेगी यूपी प्रेस की तरफ से, ठीक है। तो साथियों ये थी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।